सर आपसे समझना चाहेंगे, पहले तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 1 साल मुकम्मल हुआ है एक इलेक्टेड हुकूमत को, सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत। तो 1 साल की कारकर्दगी पे मरियम नवाज साहिबा ने तो अपना एक किताब भी शाया किया है जिसमें उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई है कि डेली बेसिस पे हमें नज़र भी आ रहा है कोई ना कोई मनसूबा है उसका, वो इफ्तिदा करने जारी होती हैं। तो 1 साल की मजमूई तौर पर अगर देखी जाए तो हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की बात करें या पंजाब हुकूमत की या सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी आपको कैसे नजर आती है? जी, बहुत ही आपका सवाल तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए काफी वक्त दरकार होगा। लेकिन जो मुख्तसर तरीन अल्फाज में तो वो यही कहा जा सकता है, वफाक की, पहले अगर वफाक से शुरू करें जी। तो वफाक में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब ये हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था या इन्हें इक़्तिदार दिया गया था, उस वक्त मईशत की जो सूरत हाल थी, IMF की जो शराइत थी, और उस वक्त ये लग रहा था कि जो पाकिस्तान के ये डिफॉल्ट कर जाएगा। लेकिन हम उस कैफियत से निकल आए हैं, और ये ना ही कोई पहला प्रोग्राम था IMF का और ना ही कि आखिरी प्रोग्राम होगा। 22-23 प्रोग्राम हो चुके हैं जी। और वरना दुनिया का जो महज़िब मुआशरा है, महज़िब दुनिया है, उसका उसूल तो यही होता है कि जब एक बार आपका कारोबार तबाह हो रहा है, आपकी मुआशी हालात ऐसे नहीं है कि आप अपने घर का या गवर्नमेंट को चला सकें, तो उस पर आपको लोन लेना पड़ता है सॉफ्ट उसके ऊपर। तो उसमें आपकी ये होती है, तरजीहात ये होती हैं कि आप किफायतशारी पर जाएं, जो अखराजात हैं उसको मिनिमाइज करें, जो अर्निंग पॉइंट है उसको रेज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, तो उसी सूरत में आप सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन हमने अब तक जो देखने में सूरत आई है, कोई भी गवर्नमेंट हो या ये शहबाज शरीफ वाली इत्तेहादी हुकूमत हो या माजी वाली हुकूमतें, तो इन सब ने यही किया है, वहां से लोन तो ले लेते हैं सख्त से सख्त शराइत के ऊपर, तो फिर वो उसको जो भुगतना पड़ता है वो आपके अपने अवाम को ही भुगतना पड़ता है बदकिस्मती से। और इस वक्त जो हरी हरी दिखाई दे रही है कि हम निकल आए हैं और बहरहाल, लेकिन एक वो उस तरह की सूरत हाल है, इस रकम के साथ जो हमें जिस डायरेक्शन पे जाना चाहिए था वहां तक नहीं गए। गो के खुशकिस्मती ये है जो बहरानी कैफियत थी उससे हम बाहर आ चुके हैं, लेकिन हमने ना ही सनतों को बहाल किया है और ना ही जो यूथ है उसको हमने ऑर्गेनाइज किया है या उनकी कोई मदद की हो कि वो बिजनेस को फाल करें। जो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं वो, क्योंकि कोई भी मईशत दुनिया की वो इसी तरह से फाल होती है। हम चाइना की मिसाल ले लें, वो किस पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान 47 में मार्ज वजूद में आता है और चाइना 49 में, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, दुनिया की सुपर पावर से टक्कर ले रहा है, ऑलमोस्ट मईशत भी उसकी ऊपर जा चुकी है। फिर अगर हम श्रीलंका की मिसाल दें आपको, कि श्रीलंका भी डिफॉल्ट कर गया था लेकिन उनकी मईशत संभल रही है, जो उन्होंने जो IMF से लोन लिया था। लेकिन हम हैं कि हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम शपे पे जाते हैं। हमारे यहाँ ये उसूल होता है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो तरक्याती कामों पर फोकस करती है, जहाँ जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है, जिसमें माल की रवानी होती है, और हर हुकूमत ही दावा करती है कि हमने जो साल का प्रोजेक्ट था 6 महीने में बना दिया है और 3 महीने में बना दिया है। तो उसमें आपको आप समझ सकते हैं बिटवीन द लाइन वो क्यों उस तरह की चीजें हो रही होती हैं। जो जिससे मईशत खड़ी होती है उसके ऊपर अभी तक हमने फोकस नहीं किया है। और रही बात है ये है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, यस वो भी मीडिया में बहुत ज्यादा वो आई हैं, और जो मरियम नवाज हैं उनको सोशल मीडिया से बड़ा शगफ रहा है और खुद भी बहुत ज्यादा एक्टिव रही है सोशल मीडिया के ऊपर। और यही वजह है इस बार उन्होंने जो अपना जो सोशल मीडिया विंग है उसको मजीद वुसअत दी है। उसी की वजह से ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ख्वाब इश्तिहारी मुहिम हो, अखबारात के अंदर हाफ पेजेस के जो इश्तिहार चलाए जाते हैं, उससे बजाय लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि मईशत को जो सहारा देना है आपने, उसमें आपको कंक्रीट स्टेप लेने पड़ते हैं, लेकिन उसमें उसका फुकदान अभी भी दिखाई दे रहा है। बाकी जो कैंपेन जो चल रही है मीडिया के ऊपर, उसमें यस आप कह सकते हैं कि ये अचीवमेंट इन्होंने की है। और सिंध में भी देखें तो सिंध में भी सूरत हाल आपको कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है, रोजाना जिस तरह की कैंपेन चलाई जा रही हैं। लेकिन अवाम की हालत जो है वो जो कल थी वो आज भी उसी तरह। लेकिन एक पॉइंट ये है कि बदकिस्मती ये है कि जो मिडिल क्लास थी ना, वो पाकिस्तान में वो खत्म होती जा रही है। ये एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि पहले जो मिडिल क्लास थी वो अपर क्लास की तरफ जा रही थी, लेकिन इस दौर में मिडिल क्लास वाइप ऑफ हो रही है। और अगर किसी भी मुआशरे की मिडिल क्लास को खत्म कर दिया जाए तो वो उस मुआशरे का सर्वाइव करना मैं समझता हूँ वो किसी तौर भी मुमकिन नहीं है। तो ये आपके जो पहला सवाल का जो पहला हिस्सा था
उसका तो यही कहा जा सकता है मुख्तसरन अल्फाज में। और बढ़ाना चाहें तो बहुत सारी फिर उसके अंदर रूट्स निकलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसको ही समझा जाए बेहतर तो बेहतर।